सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज मेरा दूसरा पॉडकास्ट है। जो पहले पॉडकास्ट नहीं देखे हैं वो पहला पॉडकास्ट देखें, एंड दूसरा पॉडकास्ट जो पहला पॉडकास्ट सुन लिए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हमने बात किया था कि ओवरवेट क्या होता है, किस रीज़न से होता है, एंड ओवरवेट को कम करने के लिए क्या आप मिस्टेक्स करते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि सही तरीका क्या है वेट लॉस करने का। मैं आपको 5 टिप्स आज देने वाला हूँ। 5 टिप्स कि आप किस तरीके से आप ओवरवेट को कम कर सकते हैं नेचुरली एंड हेल्दी तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप्स आपके लिए है कि आप कभी भी कैलोरी के बारे में, वेट जब आप लॉस कर रहे हैं, फैट बर्न कर रहे हैं, ओवरवेट को कम कर रहे हैं, तो कभी भी आप कैलोरी के बारे में मत सोचिए। ऑल टाइम आप थिंक कीजिए न्यूट्रिशन के बारे में कि आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, क्या क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या हमारे बॉडी को जो जो एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि आप जब सिर्फ कैलोरी के ऊपर फोकस करते हैं तो सिर्फ आपका ध्यान रहता है कैलोरी के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आपका फोकस रहता ही नहीं है। दैट मीन्स कि आपको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है वो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। इस चक्कर में कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके छूट जाते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें। बात करेंगे कि आप फूड्स आइटम में न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या ले सकते हैं, तो आप नट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, रॉ वेजिटेबल्स खाइए, देन आप दाल खाइए, देन आप जो भी विटामिन सोर्स हैं वो भी चीज़ें खाइए ताकि आपका विटामिन भी मेंटेन रहे। क्योंकि कई बार आपके बॉडी में बहुत सारे विटामिन की कमी होती है, उस वजह से आपका जो है मसल और बॉडी जो है सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। तो इस बात का आप ध्यान दें। खाने में जैसे सीड्स ले सकते हैं, सीड्स में जैसे कि आपका चना, आपका मूंग, ऐसे बहुत सारे जो है सीड्स हैं जो आप उसे फुला करके खा सकते हैं, स्प्राउट करके उसे खा सकते हैं। लेकिन जब आप स्प्राउट करके खाएंगे तो हल्का उसे आप जो है बॉयल कर लीजिए या फिर उसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए विदाउट ऑयल। क्यों? क्योंकि स्प्राउट जब जमते हैं तो उसके साथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, जर्म भी प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप कच्चा उसे खाते हैं तो आपके बॉडी में जो है क्या होता है, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चले जाते हैं जो आपका डाइजेशन खराब करते हैं, आपको गैस के प्रॉब्लम्स लाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टिप्स है वो है आप बाजार का खाना यानी कि प्रोसेस फूड खाना छोड़ दें। प्रोसेस फूड मतलब जैसे पैकेट्स के जो फूड होते हैं जिसमें एक्सेस ऑयल होते हैं, इवन बहुत बार उसे पकाया जाता है, बहुत सारा जो है तरीके से पकाया जाता है, कितनी बार उसे प्रोसेस किया जाता है, वो सब खाना छोड़ दें, तभी आपका फैट लॉस होगा। अदरवाइज वो खाने से आपका जो है फैट और भी बढ़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी बाहर का प्रोसेस फूड ना खाएं, ऑयली फूड ना खाएं जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। इस बात का आपको ऑल टाइम ध्यान रखना है। थर्ड टिप्स आपके लिए है डू एक्सरसाइज। राइट, एक्सरसाइज यानी कि आपको एक्सरसाइज करना है। आप ये अगर सोचते हैं कि विदाउट एक्सरसाइज हम वेट कम करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो जब भी आप वेट लॉस कीजिए, फैट बर्न कीजिए, तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको इच्छा नहीं है वो एक्सरसाइज कीजिए, जो आपको इच्छा करता है वही एक्सरसाइज कीजिए। इवन आप जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको करना होगा। जो आपको बेटर लगता है वो एक्सरसाइज कीजिए। तो एक्सरसाइज किस टाइप के एक्सरसाइज आपको करने हैं, तो आपको जो एक्सरसाइज करने हैं वो है मीडियम इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी का एक्सरसाइजेस करने। जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन एक्सरसाइज आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि आपका उसमें बॉडी पुश होना चाहिए, यानी कि बॉडी के ऊपर थोड़ा पुश आना चाहिए, तभी एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलेगा। देन आप एक्सरसाइज में कार्डियो ऐड करें। कार्डियो दैट इज, मैंने वॉकिंग की बात किया, वो भी हाई इंटेंसिटी एंड मीडियम इंटेंसिटी का जो है आप स्टार्ट कीजिए। कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है एंड आपका प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है एंड प्रॉपर आपका ऑक्सीजन भी सप्लाई होता है बॉडी में। तो इस बात का आप ध्यान रखें। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है आपके लिए, तो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको हेल्दी स्लीप लेना चाहिए। जी हाँ, हेल्दी स्लीप मतलब कि अर्ली आप सोइए एंड 7 से 8 घंटे आप हेल्दी स्लीप लीजिए, पूरी नींद कीजिए। लेट मी टेल अबाउट दैट कि आप जब हेल्दी नींद लेते हैं तो भी आपका फैट लॉस होता है। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो हेल्दी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी नींद नहीं लेते हैं तो उल्टा फैट लॉस के बदले आपका
फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड पेट में रह जाता है एंड वो फैट के रूप में आपके जो बेली है उसमें डिपोजिशन होना शुरू करता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। बात करेंगे फिफ्थ टिप्स के बारे में। जो आखिरी टिप्स है वो है स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री मतलब टेंशन में नहीं रहना है आपको, क्योंकि आप जब टेंशन में रहते हैं तो क्या होता है, आपका कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज करता है एंड वो कॉर्टिजोल हार्मोन आपके जो है फैट को फिर से इंक्रीज करता है, बढ़ाता है और फिर से आपका वेट गेन हो जाता है और मोटापा बढ़ता है। तो आपको लगता है कि इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों नहीं वेट कम रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। मुझे लगता है कि 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ और भी टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे जो है सेशंस लेना चाहते हैं, वीडियो कॉल सेशंस लेना चाहते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टिप्स लेना चाहते हैं, तो मैंने जो है इंस्टाग्राम पे डीएम करने के लिए सभी को बोला है एंड मुझे इंस्टाग्राम पे जाने के बाद फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। उसके एक छोटे मिनिमम चार्जेस है 100 रुपीज़, तो आप उसे पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में। होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। और अगर किसी को वेट लॉस करना है या सोच रहे हैं कि मुझे वेट लॉस करना है तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे नए वीडियो में।